आज हम लोग मीराबाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ। राजस्थान में चौकड़ी करके जगह है, मेवाड़ में पड़ता है। इनके पिता थे राजा रतन सिंह और पति हुए कुंवर भोजराज। इन्होंने रचनाएं जो लिखी, राग गोविंद, राग बिहार, नरसिंह का गायरा मायरा, राग सोरठ के पद, गरबा गीत। साहित्यिक ब्रजभाषा और राजस्थानी गुजराती पद शैली है। और मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में। द्वारिका के स्वरचित पद गाते हुए। कृष्ण भक्ति में अखंड डूबी हुई मीरा का साहित्य हिंदी की ऐसी धरोहर है जिसका स्थानीय भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। मीराबाई के काव्य में अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो गहन आस्था और प्रेम का वेग दिखाई देता है, उसने उनके काव्य को अमर बना दिया है। उनके काव्य में विरह की आतुरता, प्रेम का वेग, हृदय का माधुर्य, समर्पण की भावना आदि की निश्चल तथा मौलिक सद्भावनाएं प्रकट हुई हैं। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में चौकड़ी नामक गांव। मीरा जोधपुर के संस्थापक रावा जोधा जी की पौत्री एवं रत्न सिंह की पुत्री थी। बचपन में ही मां का स्वर्गवास होने के कारण वे अपने दादा राव दद्दा जी के साथ रहती थी। मीरा की प्रारंभिक शिक्षा दादाजी के पास रहकर की। दादाजी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मीराबाई के जीवन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 8 वर्ष की आयु में मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मीराबाई का अलौकिक विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ 13 वर्ष की आयु में हुआ। विवाह के कुछ समय बाद इनके पति स्वर्गवासी हो गए। इससे मीरा के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु संतों के साथ ने मीरा को पागल सा बना दिया। लोक भय के कारण उनके घर वालों ने उन्हें विष पिला दिया, मगर मीरा पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा को सारा संसार मिथ्या प्रतीत होने लगा। अंत में मीराबाई राणा के व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन चली गई। बाद में वृंदावन से द्वारका चली गई। कहते हैं कि एक भक्ति हरि तुम हरौ जनकी फिर गाते गाते मीरा भगवान की कृष्ण मूर्ति के में विलीन हो गई। इस प्रकार सन 1546 में द्वारका में मीरा परलोकगामी हो गई। मीराबाई जिन पदों को कृष्ण भक्ति के भाव में होकर गाया करती थी वो उनकी रचनाएं हैं। इनका संकलन इस प्रकार है: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग बिहार, गरबा गीत, राग गोविंद, मीराबाई का मल्हार। तो आइए इनकी कुछ संकलित पदावली को हम लोग देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजत पूर्व बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कठितर शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई बकत बछल गोपाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। ये जो है ना सगुण भक्ति गा रही हैं। नंदलाल किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। तो मेरे आंखों में ये नंदलाल बसिया। अब जो है कृष्ण के आंखों में बसा रही हैं, तो उनकी छवि के बारे में ये देखती हैं कि कैसी उनकी छवि है। तो कृष्ण मोर मुकुट पहने हुए हैं। मोर मुकुट देखते हैं ना, मुकुट में मोर का पंख लगा होता है। अरुण तिलक दिए भाल, तिलक लगाए हैं लाल रंग का। अरुण मतलब होता है सूर्य की जो लालिमा होती है ना सुबह सुबह की, उसको अरुण बोलते हैं। तो वैसा ही जो है तिलक लेके गए हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, माने मूर्त जो कैसी है, मन को मोह लेने वाली है, उसको मोहन बोलते हैं। जो मन को मोह ले, मोहन। और सूरत यानी कलर कैसा है? सांवली है। मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बड़ा नैना बने विशाल, आंखें बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर माने होता है ओठ। ओठों पे मुरली जब बज रही है, सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा रस यानी अमृत रस बरस रही है। पूर्व वैजंती माला, उर यानी हृदय, हृदय तक, यहाँ तक वैजंती माला है। जो माला पहनते हैं भगवान, उस माला को बोलते हैं वैजंती माला। क्षुद्र घंटिका कटिकट शोभित, होता है ना यहाँ पे डाना जो बांधते हैं कमर में, बाजत। नुपुर सबद रसाल, नुपुर माने होता है जो पैरों में पहनते हैं लोग, है ना, उसको नुपुर बोलते हैं। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा जो है कहते हैं कि प्रभु संत बड़ा सुखदाई है।
हे भक्त वत्सल, हे भक्तों पे उपकार करने वाले, मेरे नैनों में बसिए, हे नंदलाल मेरे नैनों में बसिए।